मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम 1 घंटे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं और साथ ही में आपके पोर्टफोलियोज पर हमारे एक्सपर्ट की राय भी लेकर आते हैं। वैसे बहुत दिनों के बाद बाजार में हमने 2 दिन लगातार बढ़त वाले देखे हैं, तो इस बढ़त का क्या है मतलब? अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो क्या आपको अभी अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेनी चाहिए? लेकिन अगर वॉलेटिलिटी लंबे समय तक बनी रहती है तब आप क्या करें, और क्या आप इस वॉलेटिलिटी में भी अपने पोर्टफोलियो को रख सकते हैं दुरुस्त? तो इन सवालों का जवाब जानना है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि रेणु माहेश्वरी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। फिनस्कॉलर्स नाम की इनकी अपनी एक संस्था है जिस पे काम भी करती हैं, और आज आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु मैम, वेलकम टू मनी 9। बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वैसे जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, अगर रेणु जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको तरीका बता देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने क्वेश्चन और पोर्टफोलियोज भेज सकते हैं 9311121874। आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी, अगर आप लाइव हमें देख रहे हैं वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। चलिए रेणु मैम, मार्केट में 2 दिन से अभी हमने थोड़ा सा देखा है कि बैक टू ट्रैक जैसी फीलिंग मिल रही है, बट यू कैन नेवर बी श्योर व्हेन इट कम्स टू मार्केट। तो बढ़ तो गए हैं, पर कहीं ना कहीं सभी को लग रहा है कि क्या होगा आगे। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है ना, जब आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो ऐसे में आप इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देती हैं? रियलिटी ये है कि जब ये क्वेश्चन मार्क होता है पैसा तभी बनता है जब सब कुछ सर्टेन होता है। जैसे कि आज से 8 महीने पहले की बात थी, तो उस वैल्यू से पैसा नहीं बढ़ता है। आज से 10 महीने पहले, 12 महीने पहले हमारे पास जितने इन्वेस्टर और हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ रहे थे, तो थोड़ा हम टाल रहे थे कि ठीक है ना, देखते हैं, थोड़ी देर में लगाएंगे, अभी जल्दी क्या है पैसा लगाने की। तो ये जब क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है अब समय सही है, लगाना शुरू कर देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, डिसिप्लिन है, जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएगा। ये चीजें कि बाजार ऊंचा हो गया है, महंगा हो चुका है, सस्ता हो चुका है, ये काफी टेक्निकल हो जाती है चीज, और एक आम इन्वेस्टर को समझ में नहीं आती है। और जब वो समझ में नहीं आती है तो जितने भी ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं और जो भी बाजार को मैनिपुलेट करने में लगे हुए होते हैं, उनके चक्कर में फंस जाते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को इसी वजह से होता है, इन्वेस्टर को। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बाजार तो ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ उसकी वजह से ऊपर और नीचे नहीं होनी चाहिए। हमें ये सीखना जरूरी है कि हम इस बाजार का फायदा कैसे उठाएं और इसके खतरों से कैसे बचें। जब तक, जहां तक हम ये सीख लेंगे, तो बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। मैम, आपके लिए तो बोलना आसान है, आप इतने सारे पोर्टफोलियोज देखती हैं, आपने जो है इस पर पढ़ाई की है, आप कॉन्स्टेंटली रीड करती है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है। पर मैं अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और जब मुझे ये वॉलेटिलिटी जो नज़र आ रही है और समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, मुझे लग रहा है क्या करूँ, अभी पैसे रोक दूँ क्या, अभी निवेश नहीं करूँ क्या, या फिर क्या कुछ कम कर दूं, या फिर मैं एक नई इन्वेस्टर हूं और मुझे अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है अपनी जर्नी, फिर लगता है कि यार बहुत ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी है, रुक जाती हूँ थोड़ा। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगी? तो ये बात सही है आपका कहना कि हाँ, हम लोग ने पढ़ाई की हुई है, हम लोग काम भी यही कर रहे हैं, तो शायद हमें एक रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा पता हो। पर हमें हमें भी रिजल्ट तभी मिलता है अगर हम ये 3 चीजें फॉलो करते हैं जो हम आम इन्वेस्टर को भी बताते हैं। सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि फियर और ग्रीड दोनों चीजों से दूर रहना है। तो जब पिछले साल और पिछले से पिछले साल स्मॉल कैप और मिड कैप में बेतहाशा पैसा बन रहा था, हमने लालच में आके उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाला, ना अपना ना अपने क्लाइंट का, क्योंकि हमें फियर, ग्रीड से हम दूर रह रहे थे। सिंपल, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो थोड़ी नीचे आएगी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा फियर, तो अब जब मार्केट नीचे गया उस समय हम डर के मारे भाग जाए कि अरे बाप रे, ये तो करेक्शन हो गया, करेक्शन नहीं हुआ, ये तो पता नहीं कहाँ चला गया, अब तो पैसा बनेगा ही नहीं, 2007 हो गया, 2008 हो गया, 15 साल तक मेरा पैसा नहीं बनेगा। और उस डर से हम इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं और फिर हम जो है नीचे
जब बाजार सस्ता होता है तब पैसा नहीं लगा पाते हैं। सो फियर और ग्रीड दोनों चीजों से दूर रहना है। और ये मैं बहुत ही कॉमन एक चीज जो आप जिसके लिए बोल रहे हैं ना, जिसने अभी अभी काम करना शुरू किया है, अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, बिल्कुल नहीं पता है किसी को भी, उनके लिए मैं ये 3 चीजें बता दें। एक तो आप फियर और ग्रीड से दूर रहिए, दूसरा डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करिए। डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए जो सुरक्षित जगहों पे है, जैसे बैंक की फिक्स डिपॉजिट। उसमें आपका इमरजेंसी फंड रखिए जिसमें आपके 3 से 6 महीने के खर्चे पानी के पैसे हैं, जिसमें आपके हारी बीमारी के पैसे हैं, और अगर आपकी छोटा बच्चा है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके हिसाब से जरूरत के पैसे हैं। उसके बाद आपको जो पैसा अगले 1 साल में चाहिए, उनको फिक्स डिपॉजिट या डेट इन्वेस्टमेंट में रखिए पूरी तरह से। जो पैसा आपको अगले 2 से 3 साल में चाहिए, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत इक्विटी में लगा सकते हैं, पर वो आपको एक्सपर्ट को पूछ के लगाना होगा कि मार्केट किस स्टेज पे है। तो अगर आप नए निवेशक हैं, इन्वेस्ट आपके पास एडवाइजर नहीं है, अगले 3 से 4 साल तक आपको जो पैसा चाहिए उसमें से कुछ भी पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी मार्केट में मत लगाएं। मार्केट कितना भी अच्छा हो, मार्केट कितना भी खराब हो, इस प्रिंसिपल को ध्यान रखे करिए। 5 साल के बाद जिस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए, उसको हर परिस्थिति में आप इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए। अगर आप नए निवेशक हैं तो म्यूचुअल फंड के सहारे ही लगाइए, क्योंकि इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है, पैसा सुरक्षित रहता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, और पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सिंपल सी चीजें 3 करी हैं। एक तो फियर और ग्रीड नहीं किया, डिसिप्लिन रखा, और तीसरा डिसिप्लिन में जो है, तीसरा है रेगुलर सेविंग करते हुए रेगुलर पैसा डालते जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके जीवन के मुताबिक होना चाहिए। आपको आपके जीवन में क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से करिए। पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, मैगजीन वाला क्या कर रहा है, उसके हिसाब से मत करिए। इस चीज को बहुत ध्यान में रखिए कि आप अपने दोस्तों से बात तो करिए, वो सही बात है, पर जो वो कर रहे हैं वो आपको करना जरूरी नहीं है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 3 चीजें भी करते हैं तो बाजार का उतार चढ़ाव कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे, अब जब पिछले 3-4 महीने से 4-5 महीने से जब मार्केट नीचे जा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड था, पिछले 1-1.5 साल से हम लोग यही बोल रहे थे कब करेक्शन होगा। अगर आपके पास आपका इमरजेंसी फंड है, अगले 4-5 साल की जरूरत तक आपका पैसा है आपके पास, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? इक्विटी मार्केट कहीं पे भी जाए, जैसे नीचे गया वैसे ऊपर भी आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, हर कोई व्यक्ति इसका पालन कर सकता है, और बहुत आसान तरीका है ये, शॉर्ट तरीका है कैपिटल मार्केट्स का फायदा उठाने का। ओके मैम, आपने एक डिसिप्लिन की बात कही। सो क्या मैं आप जो कह रही हैं डिसिप्लिन, इसका मतलब मैं जो समझ रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यानी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप अपना काम यानी अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। आपको अपने निवेश की प्लानिंग या निवेश का तरीका इसलिए नहीं बदलना चाहिए कि हम देख रहे थे पिछले हफ्ते तक मार्केट लगातार गिरता जा रहा था तो मुझे कुछ करना चाहिए। क्या अब देखिए इसी हफ्ते अब 2 दिन से लगातार बाजार को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो मार्केट के मूड के हिसाब से आपको निवेश नहीं करना है। एग्जैक्टली डिसिप्लिन का मतलब यही हुआ कि जो मुझे बचाना है वो मुझे बचाना है, जो मुझे इन्वेस्ट करना है वो मुझे इन्वेस्ट करना है। जो मैंने स्ट्रेटेजी डिसाइड की है कि इतना लार्ज कैप में, इतना मिड कैप में, इतना स्मॉल कैप में, और इतना थीमेटिक फंड्स में मेरे हिसाब से ठीक, मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ठीक रहेगा, वो मैं इन्वेस्ट करती रहूं बगैर डरे, बगैर झिझके। एक बात हमें याद रखनी है, और ये झुनझुनवाला जी ने कही थी, विच आई ऑलवेज कोट, don't bet against India. I believe we have this decade of India of a wonderful growth. If you have a growth, you will make money in capital market, right? तो आप अपने ध्यान से आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और आपका बन जाएगा पैसा। घबरा कर इन्वेस्टमेंट बंद करना और लालच में आकर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना सबसे बड़ी गलती हो जाती है।
तो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी में गलती है। डिसिप्लिन ज़रूरी है, एसेट एलोकेशन ज़रूरी है, अलग अलग एसेट में पैसे को डिवाइड करना ज़रूरी है, और आपको इंडिया की स्टोरी में बिलीव करना ज़रूरी है। तो इन सब के बीच में जब आपके पास, आपके कानों तक ये आवाज़ें ऐसी पहुंचती होंगी जिसमें कहा जाता है कि भाई म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को भूल जाओ, और अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है तो आप अपना पैसा बैंक, एफडी, गोल्ड और रियल एस्टेट में डालो। आप इसे कैसे देखती हैं? ये अलग अलग एसेट तो उन्होंने ज़रूर पिक किए हैं, लेकिन एक एसेट जिस पर मैं और आप बात कर रहे हैं और ये शो लेकर आते हैं, उससे क्या दूर रहने के लिए? सच्चाई ये है कि किसी भी समय में आपको ना गोल्ड से दूर भागना है, ना फिक्स डिपॉजिट से दूर भागना है, ना इक्विटी से दूर भागना है, ना रियल एस्टेट से दूर भागना है। हर चीज आपको जैसे बोलते हैं ना, हर एसेट क्लास आपके लिए जरूरी है। किस समय पे क्या जरूरी है, बस वो पता करना जरूरी है। और उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, जो आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए वो फिक्स डिपॉजिट में, जो लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए वो इक्विटी में, जिस पैसे की इलिक्विडिटी से आपको प्रॉब्लम नहीं हो वो रियल एस्टेट में, और गोल्ड में एक पोर्शन जरूरी से रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड जो है इन्फ्लेशन का हेज है। हर परिस्थिति में गोल्ड इन्फ्लेशन जरूरी से इन्फ्लेशन तो पूरा कर ही देगा। उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है उतनी, हर परिस्थिति में ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए चारों की अलग अलग वैल्यू है और अलग अलग कीमत है, हर एक में होना चाहिए। पर बाजार के उतार चढ़ाव के साथ में ये सोचना कि इसको छोड़ दें और उसको ले लें और उसको छोड़ दें और इसको ले लें, वो सभी गलत होगा। ठीक है, इस तो सारे डिसिप्लिन में एसेट यही के आता है। के अपने अपने रूल होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, और इसे आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपका जो टाइम फ्रेम है और आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, मतलब आप कितने समय तक निवेश कर पाएंगे, उस पैसे को आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इमरजेंसी फंड है भाई, बीमा है आपके पास, आपने लाइफ कवर, हेल्थ कवर लिया हुआ है, तो फिर जो पैसा बचा रहे हैं उसको बैंक अकाउंट में नहीं रखिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। और रेणु जी ने क्लियरली कह दिया कि ना वो एंटी बैंक एफडी है, ना वो एंटी गोल्ड है, ना वो एंटी रियल एस्टेट है। सब कुछ होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए, आपके अपने गोल्स के हिसाब से होना चाहिए।